एक वो काम करना तो ऐसे एग्जांपल्स का भी देख लेना, समझ में आएगा। देखो एक्सरसाइज क्लास 11 मैथ्स। अब बाकी फिजिक्स विजिक्स सब देख रहा बढ़िया से ना। देखो 55 नंबर क्वेश्चन है, 4 तक बता दिए थे, है ना। एनसीईआरटी cos 4x बराबर क्या है बेटा? बराबर cos 2x। इसको हमको क्या चाहिए? जनरल सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो यहां से क्या लिखेंगे? cos 4x माइनस cos बराबर होगा क्या? अभी cos x माइनस cos y का फॉर्मूला है, तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है? याद है? -2 sin होगा। cos x माइनस cos y फॉर्मूला तो याद नहीं किया है ना। cos x -2 sin x plus y by 2 इंटू sin x plus y by 2 -2 sin x plus y, ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा y। समझ गया क्या? तो 4 + 2 कितना होगा? 6/2 कितना हो गया? 3x इंटू sin x minus y by 2। तो 4 में 2x घटा, कितना हो गया? 2x में 2 से भागा देंगे, कितना होगा? बराबर। एनी प्रॉब्लम? अब ये किसी का प्रोडक्ट 0 है, किसी का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब ये 0 हो चाहे ये 0 हो। ठीक है, यहां से बी कैन राइट क्या लिख सकते हैं? बी कैन राइट sin 3x बराबर 0 और sin x बराबर 0। ठीक है, sin 3x बराबर 0 या sin x बराबर 0। तो sin 3x sin x बराबर 0, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? दिखाया था मैं जनरल सॉल्यूशन। तो कभी क्या हो जाएगा? n पाई होगा ना। ठीक है, और 3x बराबर 0 तो क्या होगा? n पाई हो गया। और अगर sin 3x बराबर इफ sin 3x बराबर 0 तो 3x बराबर n पाई, x बराबर तो x बराबर क्या हो गया? n पाई बाई। यही तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? बना दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 6 में cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस माइनस cos 2x बराबर क्या है बेटा? अब इसको हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बढ़िया से बता दिया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 होंगे। जहां जहां वो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव के केस में जहां जहां पॉजिटिव होगा तो दो पॉइंट में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी होगा तो 2 पॉइंट में पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो दोनों जो वैल्यू होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। अब मैं बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू है तो थीटा, इसमें है तो पाई माइनस थीटा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, क्या वैल्यू के लिए? प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। और ये पाई प्लस थीटा और इसमें 2 पाई माइनस, ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए है। ठीक है, और एक और इससे पहले जो पढ़ाएंगे या अगला कॉम्प्लेक्स में पढ़ाएंगे आर्गुमेंट, उसके लिए जो सबसे छोटा होगा ना, जो सबसे नजदीक पड़ेगा वही उसका ये होगा। खैर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा। देखो ना, ये cos x प्लस cos y का फॉर्मूला रहेगा, है क्या? है ना, जितने भी फार्मूलाज है सभी फार्मूला देखना है कौन हमको सुटेबल लगेगा, उसी के अनुसार से लगाना है। अपने आप दिमाग खुलते जाएगा। अब बड़ा हो गया दिमाग खुलेगा, है ना, तो उसको इसको पे सोचने का क्षमता डेवलप करो। cos x प्लस cos y क्या लिखेंगे? 2 cos, फॉर्मूला याद नहीं किया होगा,
ये cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होगा 2 cos x प्लस y by 2 into cos x minus y by 2 है ना। तो 2 cos 3x कितना हो गया 4x by 2 कितना होगा 3 x प्लस 4x 4x by 2 कितना होगा 2x into cos 3x में से x गया 2x by 2 कितना हो गया समझ में आ गया क्या माइनस बराबर कोई दिक्कत फॉर्मूला देख सकते हो अगर सही लिखा तो देखो सही लिखा ना। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे ये cos 2x इसमें भी है cos 2x तो cos 2x क्या होगा बेटा कॉमन होगा ना इसमें क्या बचेगा 2 cos x इसमें क्या बचेगा बेटा बराबर एनी प्रॉब्लम आगे बराबर से इंप्लाइड दैट का सिंबल देंगे। अब देखो दो का प्रोडक्ट जीरो कब होता है जब दोनों में से कोई एक क्या हो जीरो। तो अभी हमको पता नहीं है कौन जीरो है अभी हमको पता है कौन जीरो है तो दोनों को बारी बारी से जीरो हम कंसीडर कर लेंगे। ये क्या हो गया है cos 2x बराबर जीरो मान लिए क्या मान लिए। तो याद करो cos x में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है cos x बराबर जीरो होता है दिखाई दे ना cos x में जीरो क्या होता है तो x बराबर होता है यानी cos 2x बराबर जीरो। तब जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम जनरल सॉल्यूशन फॉर जीरो 2x बराबर लिखेंगे 2n माइनस 1 2n माइनस इंटू पाई बाई 2 होगा ना जहाँ n बिलोंग्स टू z फॉर n डिजिट z फॉर। अब यहाँ से ये 2x बराबर हो गया बेटा 2 गुना में उधर जाके तो x बराबर क्या हो गया बेटा 2n माइनस 1 बटा पाई बटा में 4 इसका जनरल सॉल्यूशन होगा जब ये cos 2x बराबर 0 होगा। लेकिन अगला वैल्यू इसके बराबर 0 तो दिक्कत क्या लिखेंगे हम 2 cos x माइनस 1 बराबर माइनस उधर जाके 2 cos x बराबर तो cos x बराबर 1 बाई तो cos कितने का 1 बाई 2 होता है बेटा cos 60 का 1 होता है ना। क्या लिखेंगे हम cos x बराबर cos 60। अब देखो जरा यहाँ से 60 को हम रेडियन में चेंज करेंगे 11th में जैसे आ गए तो रेडियन से हमको पाला पड़ेगा डिग्री खत्म हो जाएगा 60 गुना पाई बटा 100 तो क्या हो गया पाई बाई यानी cos x बराबर cos पाई बाई 3 हो गया ना। तो cos x प्लस cos पाई का जनरल सॉल्यूशन क्या है ये याद कर लो पूरा फटाफट 2n पाई प्लस माइनस पाई 2n प्लस इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा जनरल सॉल्यूशन होगा 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस बाई का वैल्यू कितना बेटा पाई बाई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई n बिलोंग्स टू z समझ में आ गया क्या देख लो कॉपी कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 sin 2x प्लस cos x क्या है sin 2x प्लस cos x बराबर 0। अब इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए। देखो sin 2x का फॉर्मूला लिखा है sin 2x बराबर क्या हो गया 2 sin x into cos x जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है मल्टीपल एंगल्स 2x cos 2x sin cos 3x cos 4x तो 4x जरूर है कम से कम 3x तक याद कर लेना है। ये मल्टीपल साइंस हो गया और x by 2 x by 4 ये सब मल्टीपल हो गया तो ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। sin 2x का क्या होगा cos 2x का क्या होगा tan 3x का क्या होगा tan 2x का क्या होगा समझ रहे ये हमेशा काम देगा बेटा। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin x into या लिखेंगे हम 2 sin x into cos x लिखेंगे क्या प्लस क्या है बेटा बराबर अब cos x यहाँ भी cos x यहाँ भी एनी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा तो cos x कॉमन ले लिया बेटा क्या बचेगा जहाँ पे 2 sin x और प्लस 1 बचेगा या नहीं बचेगा। अब दो का प्रोडक्ट आ गया तो दो का प्रोडक्ट 0 होगा तो दोनों 0 होगा क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे cos x का मान तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था cos x का 0 तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा
2n माइनस वन, 2n माइनस वन इंटू पाई बाई 2, यही होगा ना, 2n माइनस वन इंटू पाई माइनस 2 और n बिलोंग्स टू z, यानी n बिलोंग्स टू, और का समझ में। अब आते हैं, देखो इधर बेटा, दूसरा एक और है, क्या है, 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। यहां से क्या लिखेंगे, 2 sin x बराबर माइनस sin x बराबर माइनस 1 बाई, का समझ में। तो ये माइनस 1 बाई 2 है ना, तो साइन थीटा किसमें निगेटिव होगा, थर्ड में और, एनी प्रॉब्लम, किसमें निगेटिव होगा, थर्ड में और फोर्थ में। तो सबसे पहले इसमें पॉजिटिव का वैल्यू निकाल लेंगे। इफ sin x बराबर हो गया 1/2 रहा था, तब क्या हो, ई फेजर लगा रहा हूं, देन sin x बराबर क्या होगा बेटा, sin 30 होता कि नहीं होता, sin 30 का 1/2 होता है, तो 30 बराबर क्या होगा बेटा, यहाँ पे 30 गुना पाई बेटा 100, पीछा काफी से पाई बाई 6 रेडियल हो जाएगा। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जब ये कॉपी का अलग बना लेना है, हम समझाने के लिए तुमको बता दिए, लेकिन अब निगेटिव है, निगेटिव किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना होगा, 5 प्लस थीटा। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा कितना होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई प्लस थीटा का मान पाई बाई 6 ना, इनने कुछ तो 6 लगू था बेटा, 6 पाई प्लस पाई मैंने 7 पाई बाई, ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 को होगा, तो सबसे छोटा वाला कौन निकल गया, 7 पाई बाई। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो, तो देखो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, sin x बराबर 1/2 का जनरल सॉल्यूशन, याद करो sin x बराबर sin y का निकालो फॉर्मूला क्या है, sin x बराबर sin y, n पाई प्लस क्या फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन होगा, n पाई प्लस -1 पे पावर n, -1 पे पावर बाई का मतलब कितना आ गया बेटा, 7 पाई बाई 6, तो 7 पाई बाई 6 इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। दो जनरल सॉल्यूशन होगा, एक जनरल सॉल्यूशन ये वाला होगा और एक जनरल सॉल्यूशन 7 पाई बाई 6। तो दिखा समझ में, कॉपी कर लेना, आंसर देख लेना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 में, समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं, एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर बनेगा। 8 में क्या, sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x माइनस बराबर 1 माइनस क्या है tan 2x, क्या बेटा माइनस tan 2x, सही है कि नहीं है, sec स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan। अब देखो ध्यान से देखना, फॉर्मूला पढ़े हो, 10वां पढ़े होंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है नहीं होता है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे थीटा का जगह 2x है, ये थीटा का जगह क्या है, तो क्या लिखेंगे बेटा, ये अपनी 1 प्लस tan स्क्वायर 2x लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर 1 माइनस बेटा tan 2x, एनी प्रॉब्लम, 1 क्या हो गया, ये बराबर की पट्टी तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x बराबर क्या हो गया बेटा, एनी प्रॉब्लम। अब यहां से देखो tan 2x कॉमन है कि नहीं है, नहीं कॉमन है, tan 2x तो ये मान लो, ये a स्क्वायर ये है, तो tan 2x कॉमन है, इसमें क्या बचेगा, tan 2x बचेगा, आगे 2 बचा बेटा, इसमें क्या बचेगा +1 बराबर, एनी प्रॉब्लम, फिर से 2 का प्रोडक्ट आ गया, तो tan 2x बराबर क्या आ जाएगा 0, tan 2x बराबर, तो tan x बराबर 0 का क्या फॉर्मूला है, देखो tan 0 का फॉर्मूला दिया है, तो tan x बराबर tan y का फॉर्मूला है ना, tan 0 का मान कितना होता है आपका, tan में 0 कितना किसका मान होता है, tan 0 का मान 0 होता है ना,
या पाई का मान सबसे ये 0 होता है, साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, साइन वाला n पाई बाई 2 बोले ना, n पाई क्या हो जाएगा, n पाई, यानी पाई का मान साइन में है ना n पाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x बराबर n पाई, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, कौन सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन 2n बराबर जो साइन वाला में है, कहीं साइन 0 का मान भी 0 होता है, tan 0 का मान भी 0 होता है ना, तो sin x बराबर आप लिखेंगे sin x बराबर 0 होता है तो x बराबर n पाई होता है ना, इसे यहाँ पे हो गया 2x बराबर 0 है तो 2x बराबर क्या हो गया n पाई, जनरल सॉल्यूशन, तो x बराबर क्या हो गया n पाई बटा 2, पहला सॉल्यूशन दिया गया जनरल सॉल्यूशन, दूसरा क्या है यहाँ tan 2x प्लस 1 बराबर 0, तो tan 2x बराबर बेटा -1, अब बताओ प्लस 1 किसमें होता है, tan 45 का मान प्लस 1 होता है, पता है ना, tan 45 का देखेंगे सिंस tan 45 tan 45 बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है ना, क्या है, तो 2 क्या हो जाएगा, tan निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है ना, तो पिछला सॉल्यूशन कितना है इसमें पाई माइनस थीटा, तो tan x लिखेंगे, यहां से देखना इफ tan 2x बराबर अगर 1 होता तो यहां पे tan 2x बराबर कितना होगा बेटा, पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 होगा, tan पाई बाई tan 2x बराबर tan पाई बाई कितना होता 4, समझ में आ गया, लेकिन यहां पे -1 है, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता तो पाई माइनस कितना होगा ना, पाई बाई इसे लघुत्तम 1 लघुत्तम कितना होगा 4 लघुत्तम 4 पाई माइनस 3 पाई बटा 4 हो जाएगा, ठीक है, तो इधर को विचार कर देते हैं, इधर इसके बाद इधर तो 2x बराबर 2x ना है, तो 2x बराबर कितना हो गया, tan 2x बराबर tan 3 पाई बटा 4 आ गया, 3 पाई बटा, तो इसका देखो tan x बटा tan y क्या है, देखो तो फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस y है ना, अब देखो इधर 2x बराबर n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 है ना, x बराबर बटा में कर दो क्या हो जाएगा, अब देखो इधर ये 2 गुना में है जाके, तो x बराबर क्या हो गया n पाई बटा में 2, का 2 दोनों पे होगा, इस पे भी होगा, तो n पाई बटा में 2 प्लस 3 पाई बटा में 4 दूना, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, कॉपी कर लो फटाफट, देखो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x है ना, देखो sin 3x प्लस sin 5x बराबर क्या है 0, ध्यान से देखना बेटा, हम देखो ये दोनों को ले लेंगे हम, ठीक है, ये दोनों को sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो चलो sin x लिख दिया मैंने, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या है याद है, 2 sin होगा x प्लस y बाई 2, x प्लस y बाई, तो 5 3 8 बटा 2 कितना हो गया, इंटू कॉस होगा 5 में 3 गया, 2/2 कितना हो जाएगा x, देखना ये फॉर्मूला होगा, देखो sin x प्लस sin y 2 sin x प्लस y 2 इंटू cos x प्लस y बाई 2, समझ गया क्या, देखो 3 माइनस देखो प्लस में इसको पहले रखेंगे चाहे इसको पहले रखें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और अगर इसको भी पहले अगर रखते हैं तो 3x प्लस 5 माइनस 2x आएगा, तो माइनस 2x के बटाए माइनस x होगा, और याद करो cos माइनस x भी cos x होता है, कहीं cos फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको आगे पीछे रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया क्या,
अब देखो ये cos x आ गया ना, टू sin 4x आ गया, तब तो लगता है कुछ कॉमन नहीं होगा क्या? कुछ कॉमन नहीं होगा, नहीं होगा ना। अच्छा तो इसको ऐसे करो, इसको कॉमन नहीं होगा तो थोड़ा सा परेशानी होगा क्या? तो अभी क्या करते हैं, इसको साथ में ले लेते हैं, किसको sin 5x और sin x को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ कॉमन निकल जाएगा आपको, sin x प्लस sin 5x ले लिए साथ में, sin x प्लस sin 5x ले लिए साथ में, और प्लस sin 3x को अलग कर दिए, बराबर। समझ में आया? यहां से क्या होगा, sin x प्लस sin y, 2 sin 5x और x कितना हो गया 6x, 6x बाई 2 कितना हो गया, और इनटू cos कितना हो बेटा 5x से x ही गया 4x, 4x बाई 2 कितना हो गया है 2x ना, और प्लस sin बराबर। अब लगता है कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है ना, क्या लिखेंगे हम sin 3x, इसमें क्या बचेगा 2x cos 2x और प्लस क्या बेटा बराबर। अब यहां से दो को प्रोडक्ट 0 हो गया, तो sin 3x बराबर sin 0 ना है, तो sin 3x बराबर sin 0 का है, sin 3x बराबर 0, तो ये क्या होगा बेटा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन देखो एक ही तरह का क्वेश्चन है, 3x बराबर n पाई ना, 3 गुना हो जाके, तो x बराबर क्या हो गया बेटा n पाई बाई, ये तुमको एक जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे 2 cos 2x प्लस 1 बराबर, प्लस 1 बराबर 0 ना, प्लस 1 बराबर 2 cos 2x बराबर माइनस, तो cos 2x बराबर क्या हो गया -1 बाई, जैसे ही माइनस आएगा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, है ना। cos -1/2 का डायरेक्टली बताते हैं, cos -1/2 किसका वैल्यू cos 60 का है, माने 1/2 किसका वैल्यू होगा cos 60 का, 60 में पाई बाई 3 है, cos का नेगेटिव किसमें क्वाड्रेंट में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में ना है, तो सेकंड में क्या लेंगे पाई माइनस थीटा, यहां पे 2x बराबर क्या हो गया पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, डायरेक्टली में कर दिया, समझ गया ना। cos 0 से 90 के बीच वैल्यू आएगा पाई बाई 3, तो ये नेगेटिव है, इसे 2x बराबर लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे 2x बराबर 3 लघुत्तम 3 पाई माइनस पाई, तो 2x बराबर क्या लिखेंगे 2 पाई बाई 3 ना। अब इसको जनरल सॉल्यूशन में डालेंगे, तो cos x प्लस cos y का जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन क्या है cos x वाला, याद नहीं हो रहा है, n 2n पाई प्लस माइनस पाई है ना, क्या है 2n पाई प्लस माइनस बाई cos में है ना, या फिर क्या लिखेंगे 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस बाई का वैल्यू कितना है 2 पाई बाई, ये 2 गुना होता है ना के 2n पाई बटा में 2 प्लस 2 पाई बटा में 3 गुना, 2 से 2 कट गया द्वितीया, x का मान कितना हो गया n पाई प्लस माइनस दोनों है ना, प्लस माइनस दोनों ना है, देखो प्लस माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस पाई बाई 3, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। चलो कॉपी करो फटाफट, लिख देना है n बिलोंग्स टू z, z फॉर एंटीजर, है ना, यहां पे लिख देना है n बिलोंग्स टू z, and z फॉर एंटीजर। जल्दी कॉपी करो, नया चैप्टर शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 4।
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। एक चैप्टर को समझना, अगर इसका एक क्वेश्चन बना दिया समझो सब क्वेश्चन बना सकते हो, आसान है। जैसे इसमें एक स्टेटमेंट है, जैसे कहेंगे मैन इज मोर्टल, मैन इज माने आदमी मरणशील होता है, जो भी आदमी इस पृथ्वी पर जन्म लिया वो मरेगा नहीं, ऐसा कोई नहीं। भगवान भी जन्म लिए वो भी मरे, श्री कृष्ण हो, राम भगवान हो, वो भी पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, भगवान होते हुए भी उनकी मृत्यु हो गई, अपने जान को नहीं बचा सके। इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, ये तो एक परम सत्य है। कोई भी कितना बलशाली हो, कितना भी ताकतवर हो, उसका अंत होना निश्चित है, ठीक है। तो इसमें इसी को वर्ड को लिखा है मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील होते हैं, ठीक है। अब इसी में लिख देंगे, किसी का नाम लिख देंगे, किसका नाम लिख दिए, अंबानी, क्या लिख देंगे, अंबानी इज ए मैन, अंबानी इज ए, तो अपने आप साबित हो गया जब दुनिया के सब आदमी मरणशील होते हैं तो अंबानी भी आदमी है, तो यहां से साबित हो गया अपने आप अंबानी इज मोर्टल, अंबानी भी मरणशील है, वो कोई बचेगा नहीं जिंदगी में। एक समय आएगा उसके पास लाखों पैसे हो, उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई भी दुनिया का डॉक्टर उसको जिंदा बचा, तो साबित हो गया कि नहीं हो गया। इसी थ्योरी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, समझ गया। एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के सहारा लेकर तीसरे को प्रूव करते हैं, समझ गया। एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट की सहायता से लेकर तीसरा प्रूव करते हैं, समझ में आ गया मेरे दिमाग से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैन इज मोर्टल, अंबानी इज ए मैन, तो अंबानी इज मोर्टल प्रूफ हो गया अपने आप, समझ में आ गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, ये तो एक लॉजिकल हो गया। अब क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे ये ध्यान से देखोगे। एक क्वेश्चन अगर ध्यान से देख लिया तो आसानी से इसके पूरे क्वेश्चंस को तुम कर पाओगे, है ना। प्रिंसिपल मैथमेटिक्स इंडक्शंस, इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको दिया होगा, इसके बारे में इसमें लिखा है एनालिसिस एंड नेचुरल फिलॉसफी ऑन देयर ओन मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी टू फ्रूटफुल मींस, फ्रूटफुल माने फलदायी होता है, विच इज कॉल्ड इंडक्शंस। एनालिसिस माने होता है विश्लेषण, इसमें क्या होता है विश्लेषण। नेचुरल फिलॉसफी, नेचुरल माने प्राकृतिक का अपना एक तुम कितना भी दिमाग लगा लो, है ना, तुमको लगेगा कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। बहुत सारे लोग तो सोचता है कि हम ये बिजनेस खोल देंगे और बिजनेस खोलकर अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। भगवान एक ऐसा दूसरा, तुम सोचोगे कुछ हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो एक भगवान का एक अलग नेचर का एक अपना फिलॉसफी होता है ना। तुमको लगेगा कि उसके पास कुछ नहीं है, जैसे कोई आदमी के पिताजी मर गया, माँ मर गया, उसके पास कुछ नहीं है, उसको लगेगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन वैसे उसके बच्चे भी आईएएस ऑफिसर और बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। तो नेचर का अलग फिलॉसफी है, उसके फिलॉसफी को समझ पाना किसी का संभव, वही चीज बोल रहा है कि एनालिसिस एंड नेचुरल फिलॉसफी ऑन देयर ओन मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी, और ये खुद एक अपना डिस्कवरी को जन्म देता है, और इसका एक फ्रूटफुल मींस होता है, एक फलदायी मतलब होता है, इसी को इंडक्शन कहते हैं। न्यूटन वाज इंडेप्टेड टू फॉल इनटू इट थ्रू थ्योरम टू बाइनोमियल एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी लाप्लास, ऐसा बोला है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं इसके बारे में अधिक किए होंगे, खोज किए हैं। इसको कैसे करेंगे हम, अधिक करेंगे, साबित करेंगे, जो तुमको दिखाते हैं। जो एक्सरसाइज 4.1 का एक क्वेश्चन है, देखो एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4. पहला क्वेश्चन है बेटा, एक स्टेटमेंट है तुम्हारा 1 + 3 + 3a² प्लस जेड मैंने आगे तक जाएगा, जेड मतलब रुका नहीं है, आगे तक जाएगा, प्लस 3 पे पावर n - 1 बराबर 3 के पावर n - 1 बटा में 2। अभी इस स्टेटमेंट को हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन से साबित करना है। तो देखो साबित करने के लिए इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स बहुत है, समझना, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ऐसा इसमें कितने टर्म है, n टर्म्स है। कितने टर्म्स है, n टर्म किस लिए है, कि देखो ये 0 है, 3 के पावर 0 है ना, तरह 1 हो गया, किसी पे पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। तो देखो 0 2 1 2 से n - 1,
तो देखो 1 से अगर रहा था तो n तक रहा था, लेकिन 0 है तो इसमें n-1 एक कम गया ना, लेकिन फिर भी इसमें कितना है n टर्म्स है। कितने टर्म्स है? तो इसमें ये पहला टर्म हो गया, कौन टर्म हो गया? मैंने तुमको समझाने के लिए लिखा है n टर्म्स, ठीक है n टर्म्स। कितना टर्म्स है? तो n टर्म में पहला टर्म कौन है? इस स्टेटमेंट को कुछ नाम दे देते हैं pn, तो लेट है ना, इस स्टेटमेंट को p नाम देते हैं, है ना, क्या देते हैं p, और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n है, इसलिए इसको स्टेटमेंट का नाम दे दिए pn। समझ में आया मेरी बात? तो लेट मैंने मान लिए इस स्टेटमेंट को एक अलग नाम दे दिए pn, pn बराबर 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर डैश प्लस 3 के पावर n-1। एनी प्रॉब्लम? तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को n बराबर 1 के लिए साबित करेंगे। क्या करेंगे? तरीका क्या है? इफ n बराबर 1, इफ n बराबर मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स है, मैं कॉलम में लिख देता हूं, n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, n बराबर 1 मतलब पहला टर्म, तो n कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा ना, पहला टर्म में सिर्फ और सिर्फ 1 है। n मैं फिर भी बोल रहा हूं, n का कोई वैल्यू नहीं रखना है, n माने फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसका कितना है? पहले से कितना हो गया? 1। अब RHS उधर है, बराबर के बाद हम क्या करेंगे? तो RHS अब n का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, n मतलब फर्स्ट टर्म, है ना, इधर n बराबर फर्स्ट टर्म भी समझ सकते हो, तो फर्स्ट टर्म इसका 1 है, इसलिए LHS कितना हो गया? 1 है। अब यहां से RHS कितना हो गया? यानी n बराबर 1 के लिए तो 3 के पावर 1, n का वैल्यू कितना पुट किए? तो 3 पावर 1 माइनस 1 बटा में, तो 3 के पावर 1 कितना है? माइनस बटा में 2/2 करने कितना हो जाएगा बेटा? उम्मीद है बराबर, दोनों बराबर हो गया। नहीं LHS बराबर RHS जब बराबर हो गया मतलब ये स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए क्या है? सही है। तो क्या लिखेंगे? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर, समझ में आ गया यहां तक? या तो दिक्कत? अब इसी स्टेटमेंट को अपने मन से मान लेंगे, लेट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर k, n बराबर, तो चलो n को रिप्लेस किया k से, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा? pk क्या हो गया? बराबर क्या होगा? जल्दी बोलो। 1 प्लस 3 प्लस, जल्दी कस के बोलो, 3 स्क्वायर प्लस डैश 3 के पावर k, आगे -1। n को रिप्लेस कर रहे हैं कैसे? जहां जाए k पुट करेंगे। अब देखो बराबर क्या करेंगे? 3 के पावर k, 3 का k ऐसे माइनस में ऐसे लिखेंगे, k -1 नहीं, ये अलग टर्म। अब बटा में हम मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट n बराबर k के लिए सही है, मतलब LHS बराबर RHS पहले n बराबर 1 के लिए साबित करना है। अगर साबित हो गया तो हम मान लेंगे कि ये स्टेटमेंट n बराबर k के लिए भी सही है। अब हमको साबित करना है, टू प्रूव है ना, दिस स्टेटमेंट is true for n बराबर k plus 1। एक k बराबर k plus 1, k के लिए मान लेंगे सही है। अब इसी स्टेटमेंट को साबित करेंगे कि ये स्टेटमेंट k plus 1 के लिए भी साबित होगा। तो इसको कॉपी करो फटाफट, फिर आगे बताते हैं हम। अब यहां से गौर करके देखना, मैं क्या बोला था? एक पहला स्टेटमेंट साबित हो गया, तो पहले स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के लेकर सहारा लेकर तीसरे स्टेटमेंट को प्रूव करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो लिख दिया, पहला हो गया स्टेटमेंट, और हमको दूसरे स्टेटमेंट से सहायता से तीसरे स्टेटमेंट को क्या करना है?
अब हमको प्रूव करना है दिस स्टेटमेंट फॉर ट्रू फॉर n बराबर k प्लस 1। तो अब n बराबर जब k प्लस 1 लेंगे तो क्या मेरे पास स्टेटमेंट आएगा बेटा? इधर आएगा p, इधर आएगा p into p k प्लस 1 आ जाएगा। ताकि अब k प्लस 1 बने एक टर्म बढ़ जाएगा। तो ध्यान दो क्या लिखेंगे आप, वो 1 तो रहेगा प्लस 3 भी रहेगा, 3 का स्क्वायर भी रहेगा। अब देखो 3 के पावर k माइनस 1 भी रहेगा, k माइनस, लेकिन अब इसके अगला एक टर्म बढ़ जाएगा ताकि इसमें सिर्फ k टर्म्स है। अब k टर्म्स है ना, अब हमको चाहिए k प्लस 1 टर्म, जिसका अगला टर्म देखो ये 3 के पावर 0 हो गया, ये 3 के पावर 2 1 हो गया, ये 3 के पावर 2 हो गया, ये 3 के पावर k माइनस 1 है, मतलब पावर एक बढ़ रहा है। देखो ना ये 0 पावर है, ये 1 पावर हो गया, 1 में 1 जोड़े तो 2 पावर हो गया। वैसे ही एक का पावर क्या हो रहा है सब टर्म में, तीसरे पावर कितना k माइनस है, तो 1 पावर बढ़ेगा, 1 पावर, तो k माइनस 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 खत्म हो जाएगा ना। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा अपना 3 के पावर k हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब हमको लाना क्या पड़ेगा, देखो इधर ये k था ना, देखो ना आज इसमें अगर हम k टर्म्स ले रहे थे तो आज इसमें जब 3 के पावर k था तो अभी k प्लस 1 ले रहे हैं ना, तो बुलाना पड़ेगा कितना 3 के पावर k प्लस 1 लाना पड़ेगा। देख रहे हो इधर k था तो इधर 3 के पावर k था, तो ये k प्लस 1 है तो 3 के पावर k प्लस 1 होगा -1, तो -1 बटा में ये हमको साबित करना है। और साबित किसके साथ करना है, इस स्टेटमेंट के द्वारा साबित करना है। दूसरे स्टेटमेंट के द्वारा हमको तीसरे स्टेटमेंट को क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा लाना क्या है हमको पता चल गया, ठीक है। क्या स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, तो लिखेंगे बी है, ये स्टेटमेंट को लिखेंगे हम बी है पी के बराबर 1 प्लस 3 के स्क्वायर डेट 3 के पावर k माइनस, ये मेरे पास है पहले से अवेलेबल, बराबर क्या है 3 के पावर k माइनस 1/2 है मेरे पास। अब ध्यान से देखना ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में क्या फर्क है, ये फालतू है ना बेटा, है तो इस स्टेटमेंट में ई वाला टर्म इधर जोड़ दें और इधर जोड़ दें, दोनों तरफ जोड़ दें तो फर्क पड़ेगा, समझ रहा। इस स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सिर्फ इसी का फर्क है ना, तो ये जो फालतू टर्म हम ये इसमें इधर भी जोड़ देंगे, इक्वल के ये साइड में इक्वल के वो साइड पे, कोई फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत, किसी को 2 रुपए दे दिए 2 रुपए ले लिए, कोई फर्क पड़ेगा। तो आप देखो क्या लिखेंगे, प्लस है तो एडिंग लिखना पड़ेगा, एडिंग 3 के पावर k बोथ साइड है, 3 के पावर, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया। इधर क्या मिलेगा हमको, अपने आप p k प्लस 1 मिलेगा हमको, जब 3 पर k जोड़ देंगे इसमें तो हमको 3p k प्लस 1 मिल जाएगा ना। तो 1 प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डेट s 3 के पावर k माइनस 1 मिल गया, k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k मिल गया। अब इधर क्या है 3 के पावर k, ध्यान से देखना, माइनस बटा में आई जोड़ेंगे प्लस 3 के पावर k जोड़ दिए, कोई दिक्कत। तो इधर तो हमको p k प्लस 1 मिल गया, इधर तो हमको p k प्लस 1, लेकिन अगर ये दोनों का जोड़ जो जोड़े इसके बराबर आ गया तो सही हो जाएगा ना, आ जाएगा ना। तो देखो सोल्व करेंगे, लाना किसके बराबर है, इसके बराबर, मिटा दे इसको, इधर हमको मिल गया p k प्लस 1, क्या मिल गया p k प्लस 1 मिल गया हमको, p k प्लस 1 हमको मिल गया। अब देखो इसके नीचे था कुछ तो है 2 और 1 का लघुत्तम बेटा, 2 और 1 का लघुत्तम ने एलसीएम, लघुत्तम ने कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 एक आई तो 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, तो 3 के पावर माइनस, इसमें देखो 1 2 जा 2, तो 2 से गुना करेंगे ना, तो 2 इंटू 3 के पावर, एनी प्रॉब्लम। इधर हमको क्या मिल गया p k प्लस 1, मिला कि नहीं मिला। अब देखो ये 3 के पावर k 3 के पावर k कॉमन है क्या, तो 3 के पावर k कॉमन ले लेंगे क्या बेटा, ले लिए। इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा, इसमें क्या बचेगा प्लस 2 ना बचेगा ना, ये भी प्लस में भी प्लस में,
और ये माइनस वन तो माइनस वन साइड में लिख देते हैं। अब बटा में कितना हो गया 2 दिक्कत। अब इसको देखो यहां से सोल्व करते हैं हम 3 के पावर k गुना 3 होगा कि नहीं होगा 2 और 1 माइनस बटा में देखो बेटा गुना में है और में ये बेस सेम है पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा ना। इसका पावर कितना है 1 तो 3 के पावर k प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। तो 3 के पावर k प्लस 1 लिखा क्या 3 पावर k 3 के पावर k प्लस 1 आई माइनस 1 तो है ना बटा में यही आ गया क्या 3 और k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 आगे नहीं आ गया बराबर RHS बराबर। मतलब अब इसके बाद लिखेंगे सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर a बराबर k प्लस a बराबर k प्लस 1 के साबित हो गया। सो this statement is true for every value of n true for जब every value of n प्रूव हो गया। इस थ्योरी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। दूसरा स्टेटमेंट से हमको तीसरा स्टेटमेंट साबित करना है। समझ में आ गया। कॉपी करो और ऐसा क्वेश्चन खुले बना के लाना है। ऐसे हम मेन क्वेश्चन कल बता देंगे।